तो उम्मीद की जाती है कि 2025 तक सऊदी अरब सोने के ज़खायर रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमने वीडियो देखनी है उस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है मक्का मुकरमा में सोने का पहाड़ नमूदार, 1400 साल हदीस पूरी और क़यामत में कितना टाइम बाकी है। तो ये बगैर टाइम से कि बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हकीकत क्या है। कलंदर वाइज के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकरमा से सोने का पहाड़ निकल आया, हदीस पूरी हो गई। सऊदी हुक्मरानों ने कौन से अहम अहकामात जारी कर दिए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस सोने की मालियत जानकर अमेरिका भी परेशान हो गया। सोने के इस पहाड़ का क़यामत से क्या ताल्लुक़ है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब पर अल्लाह ताला का एक और इनाम नाजिल हो गया। सऊदी अरब की सरजमीन में छुपा हुआ एक ख़जाना सऊदी हुकूमत ने ढूंढ निकाला। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक मक्का और मदीना की सरजमीन से 4 मुख्तलिफ मकामात पर सोने और तांबे के लामहदूद ज़खायर दरियाफ्त हो गए। इन मकामात से निकाले गए सोने और तांबे के सैंपल्स को देखकर आलमे इस्लाम समेत तमाम दुनिया हैरत का शिकार हो गई। 2050 तक अरब ममालिक को दरपेश एक ऐसा खुफिया मसला जिसके हल के लिए सऊदी हुकूमत न्यूम सिटी, ग्रीन लैंड एरियाज और अंडरग्राउंड मसनूई दरिया जैसे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रही थी। इन सोने के ज़खायर के मिलने से अल्लाह की रहमत से उस मसले पर भी काबू पा लिया गया है। तमाम दुनिया ये देख कर हैरत ज़दा है कि इन ज़खायर की दरियाफ्त के बाद सऊदी हुकूमत ने फौरी तौर पर एक और पोशीदा ख़जाने की दरियाफ्त शुरू कर दी। सऊदी अरब के लिए अल्लाह ताला की रहमत साबित होने वाले सोने और चांदी के इन ज़खायर और सऊदी अरब की संगलाख चट्टानों के अंदर छुपे एक और ख़जाने की हकीकत जानकर अमेरिका जैसे ममालिक भी शशदर रह गए। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में सऊदी अरब पूरी दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनने जा रहा है। इस अचीवमेंट में सऊदी हुकूमत की कोई मुनफरिद स्ट्रेटजी या इस्टेब्लिशमेंट की कोई अनोखी टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट शामिल नहीं, बल्कि ये सऊदी अरब पर अल्लाह ताला की बेशुमार इनायतों में से एक और इनायत है। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता दिनों ये खबर मंजर-ए-आम पर आई कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना के मज़ाफ़ात में 4 मुख्तलिफ मकामात पर सोने के लामहदूद ज़खायर दरियाफ्त हुए। सोने और तांबे के ये ज़खायर इतने वसी हैं कि शायद इन पथरीले और रेतले इलाकों में इतने वसी ज़खायर के बारे में शायद ही किसी ने तसव्वुर किया हो। सऊदी अरब की माइनिंग कंपनी के माहिरीन का कहना है कि सोने और तांबे के इन वसी ज़खायर का सिलसिला एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन ज़खायर से निकलने वाले सोने के सैंपल्स को देखने के बाद माहिरीन का कहना है कि ये बहुत आला और बेहतरीन किस्म का सोना है। सऊदी माइनिंग कंपनी 2022 से मक्का और उसके मज़ाफ़ात में तलाश का काम जारी रखे हुए थी और इस कंपनी को वाज़े कामयाबी गुज़श्ता दिनों हासिल हुई जब सोने के इतने बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन ज़खायर की दरियाफ्त से कबल सऊदी अरब सोने के ज़खायर रखने वाले ममालिक में 18वें नंबर पर था, लेकिन अगर सऊदी हुकूमत इन ज़खायर की दरियाफ्त पर तेज़ी से काम जारी रखती है तो उम्मीद की जाती है कि 2025 तक सऊदी अरब सोने के ज़खायर रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर होगा। इस वक्त सोने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा अमेरिका के पास है, यानी इसके पास 8133 टन सोना है। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है जिसके पास 3355 टन सोना है। इसके बाद इटली का नंबर है जिसके पास 2552 टन सोना है। लेकिन इन ज़खायर की दरियाफ्त के बाद सऊदी अरब पहले नंबर पर पहुंच जाएगा और अगर देखा जाए तो हो सकता है कि 2030 तक सऊदी अरब सबसे बड़ी इकानमी रखने वाले 5 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाए। प्यारे दोस्तों, अगर हम सऊदी अरब के माजी पर नज़र दौड़ाएं तो वो मुल्क जो आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर शामिल होने जा रहा है। एक वक्त था कि ये मुल्क एक खस्ता हाल
बंजर रेतले और बियाबान रेगिस्तानों पर मुश्तमिल एक गरीब मुल्क जाना जाता था। और ये कहना भी किसी हद तक दुरुस्त होगा कि उस वक्त सऊदी हुकूमत ने अपने मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए कोई मुनासिब इक़दाम भी नहीं किए थे, क्योंकि इनके पास उस वक्त अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मतलूबा ज़राए मौजूद ही नहीं थे। ये वो दौर था जब दुनिया में तमाम ममालिक तरक्की की राह पर गामजन होने के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अल्लाह ताला की अता करदा छुपी हुई नेमतों को तलाश करने में मसरूफ़ थे। कोई मुल्क नई इंडस्ट्रीज़ लगा रहा था तो कोई मुल्क अपने पोशीदा ख़जानों को दरियाफ्त कर रहा था। लेकिन सऊदी अरब ऐसा मुल्क था जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि यहाँ रेत और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि यहाँ पानी की मौजूदगी ना होने की वजह से किसी भी ज़ेरे ज़मीन छुपी हुई मादनियात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। लेकिन शायद तमाम दुनिया इस हकीकत से नावाकिफ़ थी कि जिसको अल्लाह ताला ने अपने घर और अपने नबी के घर के लिए पसंद फरमाया, वो उसे किसी चीज़ से कैसे महरूम रख सकता है। फिर वो वक्त पलटा और तमाम दुनिया ने देखा कि सऊदी अरब ने अल्लाह ताला का छुपा हुआ वो ख़जाना दरियाफ्त किया जिसको उस वक्त तमाम दुनिया में कीमती तरीन ख़जाना तसव्वुर किया जाता था। अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को तेल के ज़खायर से मालामाल कर रखा था। सऊदी अरब को अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई ये वो लाजवाल और बेमिसाल नेमत थी जिसने सऊदी अरब के साथ साथ दूसरे अरब ममालिक की तकदीर भी बदल कर रख दी। रेतले, बंजर और खुश्क सहरा तरक्की करते करते दुनिया के तरक्की याफ्ता और खुशहाल तरीन ममालिक में शुमार होने लगे। आज अरब ममालिक में जितनी भी डेवलपमेंट नज़र आती है वो सब इसी तेल की मरहूने मिन्नत है। प्यारे दोस्तों, ये भी कानूने कुदरत है कि वक्त का काम बदलना है और वो बदल कर ही रहता है। सऊदी हुकूमत इस हकीकत से अच्छी तरह से आगाह थी और जानती थी कि जिस तेल की बुनियाद पर उन्होंने बेइंतहा तरक्की की और अरब ममालिक दुनिया की नज़रों में अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए, वो तेल आने वाले वक्तों में अपनी अहमियत खो देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले वक्त में वो तमाम टेक्नोलॉजी जिसमें फ्यूल के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता था वो बदलने जा रही है। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने आने वाले वक्त से कबल ही इस हकीकत का इदराक करते हुए इस मसले के हल की तरफ तवज्जो दी। सऊदी हुकूमत का ख्याल था कि 2050 तक सऊदी अरब को तेल की अहमियत कम होने की वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने सऊदी अरब को इस पोशीदा ख़जाने से नवाज कर आने वाली कई दिहाइयों तक तमाम मसाइल से निकाल दिया है। अब अगर दुनिया में सऊदी अरब के तेल की अहमियत गिर भी जाती है तो सऊदी अरब के पास अपनी इकानमी को सहारा देने के लिए सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद होंगे, जो कि आने वाले वक्तों में इसकी इकानमी को न सिर्फ सहारा देंगे बल्कि और ज़्यादा मजबूत करेंगे। जबकि माहिरीन के मुताबिक इन ज़खायर के साथ साथ दीगर कई धातें भी सऊदी अरब की रेतली सरजमीन में छुपी हुई हैं जो आगे चलकर जाहिर होंगी। इन दरियाफ्तों को बेशतर उलमा की जानब से हदीसों के पूरा होने से जोड़ा जा रहा है और कहा जाता है कि रिवायात के मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सऊदी अरब पूरी दुनिया पर राज करेगा, जबकि सोने के पहाड़ को क़यामत की निशानियों से भी जोड़ा जा रहा है। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है तो आपकी मालूमात में बेशुमार इजाफा हुआ होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और बेशुमार मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल का ज़रूर विज़िट भी करें, इस चैनल के साथ जुड़े भी रहें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।